क्या हमारे ईमान के मुताबिक कोई ऐसा अमल मौजूद है जो फजल को बढ़ा सकता है? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक भी खुदावंद का कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को भी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। क्या हमारे ईमान के मुताबिक कोई ऐसा अमल मौजूद है जो फजल को बढ़ा सकता है? ऐसे अमल को इल्म इलाहियात की ज़ुबान में सोर्स ऑफ ग्रेस कहा जाता है। ऐसा अमल जो फजल को बढ़ाने का बायस बनता है और इसके लिए दो चीज़ें पेश की जाती हैं। पहली चीज़ अशाए रब्बानी और दूसरी चीज़ मसीह खुदावंद के नक्शे कदम पे चलते हुए बपतिस्मा लेना। ये दो चीज़ें हैं जो फजल को बढ़ाने का सबब बन सकती हैं और बनती हैं। ये हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का तजुर्बा है कि जब हम पाक इशा में शामिल होते हैं तो लगता है कि हमारी रूहानियत में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन इन दोनों सैक्रामेंट्स की वजह से क्यों फजल में इजाफ़ा होता है या क्यों हमें इससे बरकत महसूस होती है, इसकी वजह क्या है? इन दोनों सैक्रामेंट्स की वजह एक ही है और वो है मसीह यीशु का मुर्दों में दाखिल होना और कब्र में से जी उठना। ये दरअसल वो बात है जो दोनों सैक्रामेंट्स के बीच में यकजा है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम एक तरह से उसके साथ मर जाते हैं और जब पानी से बाहर निकलते तो उसके साथ ज़िंदा होते हैं। ये एनोलॉजी है, ये इस्तिआरा है जो हमें खुदावंद के कलाम में मिलता है कि जब हम उसके मरने और जी उठने को याद करते हैं बपतिस्मे के ज़रिए से, तो ये हमारे अंदर फजल को बढ़ाता है। और जब हम उसके गोश्त और खून की कुर्बानी में शरीक होते हैं तो ये सैक्रामेंट एक अजीब सी रूहानियत, अजीब सी संजीदगी ईमानदारों के अंदर पैदा करता है। बहुत सारे चर्चेस में ऐसी जगहें फराम की जाती हैं या ऐसे स्टूल्स फराम किए जाते हैं जिस पे आप घुटनों के बल होकर दुआ कर सकते हैं। और मैं पिछले दिनों पासबानों के एक प्रोग्राम में गया तो मैंने वहाँ देखा कि तमाम पासबान जो थे वो कालीन के ऊपर ही घुटनों के बल होकर पाक शराकत लेने के बाद रो रो कर, आंसू बहा बहा कर दुआ कर रहे थे। इसलिए जब आप संजीदगी के साथ अशाए रब्बानी में शरीक होते हैं तो ये आपके अंदर रूहानियत को और किताब मुक़द्दस की ज़ुबान में या इल्म इलाहियात की ज़ुबान में अगर कहें तो ये फजल को बढ़ाने का सबब बनते हैं। इसलिए अक्सर ये बात देखी गई है कि जब पाक शराकत का वक्त आता है तो लोग चर्च से निकलना शुरू हो जाते हैं और वो पाक शराकत में शरीक नहीं होते। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, और हर मसीही ने एक मरतबा ज़िंदगी में ज़रूर बपतिस्मा लिया होता है, तो अगर आप बपतिस्मा याफ्ता हैं तो फिर अपने आप को पाक इशा में शिरकत से ना रोकें, क्योंकि जब आप अपने आप को पाक इशा में शिरकत से रोक देते हैं और अशाए रब्बानी में शरीक नहीं होते तो खुदावंद का फजल जो आपकी ज़िंदगी पे बढ़ना चाहता है, आप खुद ही उसके रास्ते में रुकावट बन जाते। इसलिए ज़रूर पाक शराकत में शरीक हों। आमीन।